नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है उसके बारे में जिक्र किया था। उससे पहले वाली वीडियो में हमने उपयोगिता ह्रास नियम का जिक्र किया था। देखिए, उपयोगिता ह्रास नियम यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे हमने गोसेन का प्रथम नियम कहा था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उनसे मिलने वाली एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली जो संतुष्टि है, उपयोगिता है, उसमें निरंतर कमी आती रहती है, गिरती रहती है। इसीलिए उस नियम को हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा था। आज हम देख रहे हैं एच गोसेन का दूसरा नियम। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है और गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है। तो गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और जो दूसरा नियम है उसे हम कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम के कई नाम हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम, वे का नियम इत्यादि नामों से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सम सीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं। यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्ट बिंदु तक तृप्त करना संभव न हो। देखिए, यहाँ जो ये पॉइंट है कि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण बिंदु तक या पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक तृप्त करना या संतृप्त करना या संतुष्ट करना पॉसिबल न हो, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए देखिए आवश्यकताएं ने के हमने देखा है, साधन हमारे पास सीमित हैं और उन साधनों को हम इस प्रकार से उपभोग में यूज कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें। अब ये क्लियर है कि जो गिवन आपके पास सोर्सेज हैं उनसे आप जितनी आपको संतुष्टि चाहिए, जिस लेवल की, वो मिलने की संभावना नहीं है या उनको पूरा नहीं कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को या उन इच्छाओं को या उन उपभोग को आपको इस प्रकार से उन संसाधनों का यूज करना है, उन उपभोग के लिए उन इकाइयों का उपभोग करना है कि आपकी जो संतुष्टि है वो उन सब के योग को मिला के उससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब उन जो साधन है उनका आपको ऐसे उपयोग करना है उन इकाइयों के उपभोग में कि आपकी जो संतुष्टि हो वो अधिकतम हो। तो देखिए, यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्ट बिंदु तक तृप्त करना संभव ना हो, ये हमने देख लिया, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो हमको क्या करना है, फिर हमको अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी उस पर ध्यान देना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं, जो हमारी विभिन्न इच्छाएं हैं, उनकी संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए। मतलब वहाँ तक आपको उनकी उपभोग करना है जहाँ उनकी तीव्रता समान हो जाए। तीव्रता समान होने का मतलब कि जहाँ पे आपको उस इकाई का उपभोग ज़्यादा करना है जहाँ पे आपको उससे मिलने वाली उपयोगिता अधिक हो, और उसको इस प्रकार समाप्त करना है कि आपकी संतुष्टि अधिकतम हो। अब वो कैसे करना है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मार्शल ने एक एग्जाम्पल से इस नियम को व्याख्या की है, इस नियम को परिभाषित किया है। तो देखिए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, यदि एक व्यक्ति के पास, किसी उपभोक्ता के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोग में ला सकता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो वस्तु और कोई नहीं, मुद्रा रूपी, द्रव्य रूपी वस्तु है जिसे वह अनेक वस्तुओं को खरीदने में उपयोग कर सकता है। तो वह उस वस्तु को, वह उस मुद्रा को, वह उस द्रव्य को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसे लगभग सीमांत उपयोगिता मिले, लगभग समान सीमांत उपयोगिता मिले। देखिए, इस सीमांत उपयोगिता नियम का नाम सम सीमांत उपयोगिता क्यों है? क्योंकि इसमें लास्ट में हम देखते हैं कि जो भी उपयोगिता मिल रही है हमको उन वस्तुओं से, वो लगभग समान मिल रही है। देखिए, इस नियम का स्पष्टीकरण के लिए हम मानते हैं कि किसी उपभोक्ता के पास 10 रुपये, कितने रुपए हैं? 10 रुपये, और वो उन 10 रुपयों का
गेहूँ खरीद सकता है, चावल खरीद सकता है और चीनी खरीद सकता है। अब उसके पास रुपए 10 हैं और जो उपलब्धता है वो ज़्यादा है, लेकिन वो उतना ही खरीद सकता है जितने की उसके पास संसाधन है। तो हम देखते हैं कि अगर आप गेहूँ की 1 इकाई का उपभोग करेंगे तो आपको 50 यूटिलिटी मिलेगी या 50 रुपये जितनी आपको संतुष्टि मिलेगी, जबकि चावल में वो 40 रुपये के बराबर है और चीनी में 30 है। तो सबसे पहले जो रुपया वो खर्च करेगा वो गेहूँ की इकाई पे खर्च करेगा। अब हम देखते हैं दूसरे रुपये के लिए। तो देखिए दूसरे रुपये में क्या हो रहा है कि चावल से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी 40 है और गेहूँ से मिलने वाली भी सीमांत उपयोगिता 40 है। दोनों समान है, लेकिन चूंकि गेहूँ की 1 इकाई हमारे पास है और चावल के 0 है, तो हम दूसरा जो खर्च करेंगे रुपया वो चावल की इकाई पे करेंगे। अब तीसरे में हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा उपयोगिता दे रहा है वो गेहूँ की दे रहा है, तो 30 रुपये हम गेहूँ पे खर्च कर देते हैं दूसरी इकाई पे। फिर चौथा जो रुपये हम खर्च करेंगे, हम देखते हैं कि चीनी से मिलने वाली उपयोगी सीमांत उपयोगिता 30 है, चावल से मिलने वाली भी सीमांत उपयोगिता 30 है, गेहूँ से मिलने वाली भी सीमांत उपयोगिता 30 है। लेकिन हम यहाँ पे चीनी की इकाई खरीदेंगे क्योंकि चीनी की इकाई हमारे पास नहीं है एक भी। तो एक चीनी की इकाई हमने खरीदी तो हमारा चौथा रुपया वहाँ खर्च हो गया। 5 रुपये के लिए भी हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि 30 ही इकाई सीमांत उपयोगिता चावल से मिल रही है और 30 ही गेहूँ से मिल रही है, लेकिन गेहूँ के मुकाबले चावल की हमारे पास इकाई कम है, इसलिए 500 रुपया हम चावल पे खर्च करेंगे दूसरी इकाई के लिए और 6 रुपया गेहूँ की तीसरी इकाई के लिए खर्च करेंगे। इसी प्रकार से हम 7वीं जो हमारी मुद्रा का जो इकाई है वो चीनी की दूसरी इकाई पे खरीदेंगे। और फिर आप देखिए 8वां रुपया हम चावल की इकाई के लिए, 9वां रुपया हम गेहूँ की इकाई के लिए और 10वां रुपया हम चीनी की इकाई के लिए खर्च कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है कि जो आप यहाँ पे थोड़ा करेक्शन भी कर सकते हैं कि जो 9वां रुपया है वो आप चीनी के लिए और 10वां रुपया है वो आप गेहूँ के लिए कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि लास्ट में जाके आप देखेंगे कि जो 9वां रुपया आपने खर्च किया, 8वां रुपया खर्च किया और 10वां रुपया खर्च किया, उनमें लास्ट में जाके आपको पता चलेगा कि गेहूँ, चावल और चीनी की जो उपयोगिता आप ले रहे हैं वो समान होती जा रही है। देखिए इस चार्ट से आप समझिए कि किस प्रकार से उपयोगिता बराबर हो रही है। देखिए यहाँ पे हमने ओ वाई पे सीमांत उपयोगिता दे रखी है, जबकि ओ एक्स पे गेहूँ, चावल और चीनी क्रमशः का हमने इकाइयाँ दे रखी है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने गेहूँ की 4 इकाइयों का उपभोग किया है, चावल की भी 3 का उपयोग किया है और चीनी की भी 3 इकाइयों का उपभोग किया है, और जो लास्ट इकाई का जो उपभोग किया है उसकी जो सीमांत उपयोगिता है 20, इसमें आप देखिए सबकी 20-20 है। मतलब गेहूँ की जो चौथी इकाई थी उससे भी मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 20 है, तीसरी इकाई तक ही हमने उपभोग किया है चावल का, क्यों? क्योंकि उसकी भी उपयोगिता 20 है, और चीनी पे भी हमने 3 इकाइयों का उपभोग किया है क्योंकि उसकी भी उपयोगिता कितनी है? 20 है। तो लास्ट में जाके आप यहाँ देखिए जो तीनों वस्तुएं हैं उनसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर है, इसलिए इस नियम को हम सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं कि हम हमारे जो द्रव्य है, हमारे पास जो संसाधन है, उनको जो अलग अलग जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध हैं जिनकी हमको आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकता को संतुष्टि करते हैं, उसमें हम ऐसे खर्च करते हैं कि अंत में जो तीनों या चारों या पांचों जो वस्तुएं हैं उनसे मिलने वाली हमारे पास सम सीमांत उपयोगिता क्या हो? समान। देखिए जब आप इन सबको जोड़ेंगे, जैसे पहली इकाई से 50, दूसरी इकाई से 40, तीसरी इकाई से भी 40, तो ये एक देखो मैंने यहाँ पे कोष्टक में जो आपको दे रखा है 50 + 40 + 40, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अधिकतम संतुष्टि है या जो आपको जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो 305 मिल रही है। अब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे गेहूँ की 4 इकाई बदले आप चावल की 4 इकाइयाँ खरीदेंगे, तो देखिए गेहूँ की 1 इकाई आपने हटाई तो यहाँ पे जो 20 है, जो 9वां जो रुपया है वो घट जाएगा, जबकि चावल की 10 सीमांत उपयोगिता ही जुड़ेगी। तो यहाँ पे जो कुल उपयोगिता होगी वो 295 हो जाएगी बजाय कि 305। अगर आप इसी प्रकार से आप चावल का या गेहूँ का कम करके चीनी का बढ़ाओगे तो भी वही बात रहेगी, या आप गेहूँ की 5 इकाइयाँ करोगे, चावल की 1 इकाई घटाओगे तो भी आपकी कुल उपयोगिता गिरेगी।
तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि जिसमें आपने गेहूं की 4 इकाइयाँ, चावल की 3 इकाइयाँ और चीनी की 3 इकाइयों का खर्च इकाइयों को आपने खरीदा है। तो उससे आपको जो 10 रुपये जो आपके थे उनसे सबसे अधिकतम संतुष्टि आपको मिल सकती है, वो इसी ऑप्शन में मिल सकती है। ये हमने देख लिया है। तो वापस हम देखते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का तात्पर्य सिंपल सा है कि भैया अगर आप अपनी पूर्ण संतुष्टि को बिंदु को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो आपको उन वस्तुओं को इस प्रकार से खरीदना है, या उन वस्तुओं को आप इस प्रकार से अपने संसाधनों से अपने पास लाएंगे कि उनसे जो मिलने वाली, उनसे मतलब गेहूँ चावल चीनी से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो उस लेवल पे समान हो। तो इसीलिए इस नियम को हम सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। अब इसकी मान्यताएं क्या हैं, क्या इनके आधार हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।